इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी है, आसान नहीं है ये इस तरह का लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। तो इसको सस्टेन कैसे किया जाता है? इतने साल आपने कैसे मेंटेन करा इस चीज़ को? क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ इस चीज़ से, तो मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे लोग होंगे वो इस चीज़ से प्यार कर लेते हैं, और बिकॉज वो उस चीज़ को सीख जाते हैं कि मेंटेन कैसे रहा जाता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, हार्डवर्क कितना होता है, एंड अलॉन्ग विद वो बहुत सारे युवा वर्ग को ट्रेन कर रहे होते हैं उनकी फिटनेस के लिए, तो एक एम्बियंस सा बना होता है, तो उनके लिए मेंटेन करना आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल होता है। सो वो अगर पैशन है, पागलपन है, तो आप उसको सस्टेन तभी कर पाते हो। ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो सस्टेन ना कर पाए, बिकॉज मे बी कोई इंजरी हो गई, या मे बी उनकी कुछ भी समस्या चल रही है, बट वो उससे ओवरकम कर लेगा क्योंकि उसको वो आता है। मतलब फॉर अ लॉन्गर रन में नहीं देखोगे आप कि वो मेंटेन नहीं कर पाया, बट बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जब थोड़ा इधर उधर हिलेगा जाएगा, वो नॉर्मल है, वो सबके साथ ही होता है। आपने बोला कि चलो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हैं, और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि एक फिजिकल रिस्क भी हमेशा रहता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो, वो नहीं उठ पाए तो, या नहीं बेयर कर पाए तो एक फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। आई थिंक आपको भी कुछ इस तरह की इंजरी हुई थी। हाँ, मतलब इंजरी तो किसी भी स्पोर्ट्स के किसी में भी हो ही सकती है, राइट? तो मेरे को भी हुई स्पाइन इंजरी, और काफ़ी मेजर हुई, और मेरे को उसकी वजह से इट्स ऑलमोस्ट 2-2.5 साल स्पोर्ट्स छोड़ना भी पड़ा। रिहैब एक्सरसाइज हुआ, बहुत सारा फिजिक दोबारा से जीरो पे चला गया। वहां से मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, फिर स्पाइन का फंक्शन क्या होता है, ग्लूट मसल थोड़ा और डिटेल्ड में वो भी अपने आप को ठीक करने के लिए। स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है फिजिकल इंजरी, जब लेट्स से उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिससे ओवरकम ना किया जाए। और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो मेरी बात सुन रहे होंगे वो रिलेट भी करेंगे, कईयों का बहुत मन करता है उस स्पोर्ट्स को करने का, बट द प्रॉब्लम इज कि जो इंजरी उनको हो चुकी है उससे वो हील ही नहीं हो पा रहे, तो वो स्ट्रगल बहुत चल रहा है। मैं तो पता नहीं टचवुड कैसे हील हो गया, बट आई थिंक मैंने 2007, 8, 9 में कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेला। अच्छा। हाँ, 2010 में मैंने फिर कम बैक किया, और वो तो पता नहीं कैसे एक लकीली मेरे को बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिल गए जिन्होंने मुझे ये बताया कि भाई अपनी हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट्स को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, स्पाइन का काम कम हो जाएगा, ये 3 वर्कआउट मत करना। फिर जब मैंने वो सीखा, थोड़ा समझा उनसे, और उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर दिया मुझे, तो 2010 में फिर मैंने कंपटीशन खेला, दोबारा मिस्टर इंडिया बना, उस साल बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर भी बना। उसके बाद फिर आई थिंक मुझे स्पाइन का पेन, अभी मैंने लास्ट स्क्वाट की थी 3 दिन पहले, तब भी हुआ था। अच्छा। बट अब मैं उसके इतना यूज टू हो चुका हूँ कि वो पेन मुझे रुकावट नहीं देता किसी तरह की। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, एक्सरसाइज छोड़ दो। वो ये नहीं समझते कि किसी भी स्पोर्ट्समैन की उस स्पोर्ट्स को खेलने की भावना जो है तुम्हारे कहने से इतनी टूट जाती है कि उसका लगता है यार ये क्या बोल दिया, एक्सरसाइज छोड़ दो। और ऐसा नहीं है कि फॉर सम टाइम छोड़ दो, अब नहीं अब तुम ये स्पोर्ट्स नहीं कर पाओगे, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे अभी भी उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्समैन को उनके नजरिए से ट्रीट किया जाए कि वो स्पोर्ट्स को खेलना बंद नहीं कर सकता, बट क्या ऐसे कुछ विकल्प हो सकते हैं जिससे उसकी इंजरी को हील करके उसको वो स्पोर्ट्स खेलने दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।